Hello students, in today's video we will discuss about the various functions of commercial bank. Now these functions of commercial bank you have already studied in business studies last year in class 11th business studies. So let us revise it because this topic is also in your 12th class economics. Functions of commercial bank. First of all, I think the meaning for the commercial bank would be clear in your mind. Commercial bank कौन से banks होते हैं जो जिसमें पब्लिक जा कर के अपनी डीलिंग करती है, पब्लिक जाके पैसा डिपॉजिट करवाती है, लोन्स वगैरह लेती है या कोई और इसमें काम करवाते हैं इसमें बैंक से. दीज आर टर्म्ड एज द कमर्शियल बैंक. एग्जांपल बहुत सारे बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, येस बैंक. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक. So now let us discuss about the various important functions of commercial bank. Like first one, it is about the acceptance of deposit. The main function of commercial bank, it is to accept deposit from the public. Public से पैसा जमा करवाना. This is the main function of commercial bank. So the detail has been given out there. You can go through it. Now deposits are divided into two parts. Number one, like you can see on your screen, demand deposits and the time deposits. There is a great difference between the demand deposits and the time deposits. Listen it. Demand deposits are those deposits which are made by the public into their bank account, and these deposits or the money which is deposited by the public into their bank account, this money can be withdrawn by them anytime and whenever it is required. मैंने अपने बैंक अकाउंट में अगर 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं तो मैंने बैंक को नहीं दे दिए हैं, मैंने केवल वहाँ पर डिपॉजिट करवाए हैं और वो 10,000 रुपीज़ जो है मैं कभी भी बैंक से जा कर के विड्रॉ कर सकता हूँ. चाहे ATM से विड्रॉ करूँ, चाहे बैंक से विड्रॉ करूँ, चाहे चेक से विड्रॉ करूँ. आई कैन विड्रॉ इट बाई एनी मीन्स एंड वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड बाई मी. तो इट इज़ अबाउट द डिमांड डिपॉजिट्स. डिटेल हैज़ बीन गिवन आउट in the notes. And the next sum, it is about the time deposits. Time deposits are generally those deposits which are made by the public into their bank account for the fixed duration of time. एक particular time period के लिए whatever money is deposited by the public into their bank account, these deposits are termed as time deposits. जैसे बैंक के अंदर FDs वगैरह या फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह करवाए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, चाहे वो 1 ईयर के लिए हो या 3 या 4 ईयर्स के लिए हो. तो दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट दे आर टर्म्ड एज द टाइम डिपॉजिट. जितने टाइम के लिए हम इसको डिपॉजिट करवाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 ईयर के लिए एक पर्सन ने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए, देन ही कुड नॉट विदड्रॉ दैट अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर. एक साल से पहले जो है उस पैसे को विदड्रॉ नहीं कर सकता, फिक्स हो जाता है वो, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है फिक्स डिपॉजिट्स. उसके बाद सेकंड पेज देखते हैं. इसमें वेरियस अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर डिस्कस्ड आउट. इसमें सबसे पहले टॉपिक स्क्रीन पर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द डिमांड डिपॉजिट्स एंड द टाइम डिपॉजिट्स इज गिवन आउट देयर. जैसे इसमें सेकंड पॉइंट में डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है. डिमांड डिपॉजिट्स आर हाईली लिक्विड वेयर एज टाइम डिपॉजिट्स आर लेस लिक्विड. मतलब ये डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर वी कैन विदड्रॉ द मनी वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द पर्सन, लेकिन जो टाइम डिपॉजिट्स है उसके अंदर जल्दी से हम पैसे को विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड डिपॉजिट्स में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और टाइम डिपॉजिट्स में लिक्विडिटी नहीं होती है. सेकंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, इट इज़ अबाउट एडवांसिंग लोन. एडवांसिंग लोन्स का मतलब ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन था इसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. जब डिपॉजिट्स आ जाते हैं तो वो जो जितना भी मनी डिपॉजिट आ जाता है इसमें पब्लिक के पास, उसमें से कुछ पैसा जो है वो रिजर्व के तौर पर रखते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द मनी दे टू प्रोवाइड द लोन्स टू द पब्लिक. जो लोन्स वगैरह जो है इसमें पब्लिक को इसमें प्रोवाइड करे जाते हैं. तो इसमें यही वाला फंक्शन है इसमें एडवांसिंग लोन. इसके अंदर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं पब्लिक को जैसी उनकी ज़रूरत होती है. जैसे मान किसी ने कार लेनी है, लोन चाहिए, लो भाई लोन ले लो. किसी ने बिल्डिंग बनवानी है, उसको लोन चाहिए, उसको लोन वगैरह जो है इसमें प्रोवाइड करे जाते हैं बाय द कमर्शियल बैंक. और उसके बदले में क्या करते हैं, दे शुड चार्ज द इंटरेस्ट. डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज और हुंडीज, ये अकाउंट्स में भी टॉपिक था लास्ट ईयर आपके. इसके अंदर क्या होता है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह ड्रॉ करे जाते हैं, ड्रॉर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है ड्रॉई के ऊपर, तो ड्रॉई जो है उस बिल को जो है डिस्काउंट करवा सकता है बैंक से. डिस्काउंट करवाने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आज बिल ड्रॉ करा गया, आज 1 मई है, उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है 30 दिन के बाद, मतलब 30 मई को इसमें टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है. लेकिन जो ड्रॉई है
उसको पैसे की ज़रूरत है, वो क्या करेगा इसमें, वो पैसा लेकर के जाएगा इसमें, वो बिल लेकर के जाएगा इसमें बैंक में, और वहाँ से उसको डिस्काउंट करवा लेगा एंड ही विल रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द बैंक। ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वगैरह इसमें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है इन ऑर्डर टू विदड्रॉ द एक्सेस अमाउंट देन इन द बैंक अकाउंट ऑफ द पब्लिक। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक आदमी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं, लेकिन उसने क्या करा, एक चेक इशू कर दिया थर्ड पर्सन को 15,000 रुपीज़ का। अब पैसे तो हैं बैंक में 10,000 रुपीज़, लेकिन चेक इशू कर दिया 15,000 रुपीज़ का। अब जब वो थर्ड पर्सन बैंक से पेमेंट लेने के लिए जाएगा, या तो उसको पेमेंट हो जाएगा या तो नहीं होगा। लेकिन अगर उस आदमी की जिसका बैंक अकाउंट है उसकी रेपुटेशन अच्छी है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो 15,000 रुपीज़ का जो चेक है उसको क्लियर कर देते हैं, और जो 5,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो इसमें रिपे करा गया है, दैट कैन बी चार्ज बाय द बैंक थ्रू दैट पर्टिकुलर पर्सन कंसर्न। वो पैसा जो है इसे वापसी ले लिया जाता है इसमें उस पर्सन से। तो दिस फैसिलिटी इज टर्म्ड एज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब मनी ओवरड्रॉ करना देन द मनी विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। Agency functions of the bank. Now in this agency functions of the bank, various other functions, छोटे छोटे जो functions होते हैं कमर्शियल बैंक के, वो इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ फंड। ट्रांसफ़र ऑफ फंड का मतलब ये होता है एक आदमी के अकाउंट से दूसरे आदमी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना, या फिर टू ट्रांसफ़र द फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द केस ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। सेकेंड पॉइंट है इसमें कलेक्शन ऑफ फंड्स। एक पर्सन जिसका बैंक में अकाउंट है, उसने इंस्ट्रक्शन दिए बैंक को कि भाई मेरे अकाउंट के अंदर जो उस आदमी से पैसे कलेक्ट करने हैं। दीज थिंग्स कैन बी ईजिली मेड बाय द कमर्शियल बैंक। पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, टैक्सेस वगैरह पेमेंट करना है, गैस की जो डिलीवरी हो रही है LPG गैस की, उसका पेमेंट करना है। ऑल दीज पेमेंट्स कुड बी ऑल्सो मेड थ्रू द कमर्शियल बैंक। अपनी स्क्रीन पर देखेंगे टॉप पर। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, शेयर्स वगैरह ले रखे हैं, उसके बिहाफ पर डिविडेंड कलेक्ट करना, किसी आदमी से इंटरेस्ट कलेक्ट करना, शेयर्स और डिबेंचर्स के पेमेंट करना, कोई नया इशू निकला है उसके लिए शेयर्स वगैरह में अप्लाई करना चाहता है आदमी, उसका पेमेंट करना चाहता है, दैट पेमेंट कुड बी ईजिली मेड थ्रू द कमर्शियल बैंक। उसके बाद ये जनरल यूटिलिटी सर्विसेज हैं, इसमें कई तरह की सर्विसेज हैं, जैसे कि ट्रैवलर चेक है। आजकल तो ये खैर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ट्रैवलर चेक ये होता था पहले कि आदमी कहीं घूमने गया तो उसको पहले ATM कार्ड वगैरह नहीं चला करते थे, तो ट्रैवलर चेक वो साथ में कैरी करा करता था, और ट्रैवलर चेक ले आकर के, जैसे मान ली कोई सहारनपुर से मुंबई गया घूमने, उसके बाद ट्रैवलर चेक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो ट्रैवलर चेक जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी भी ब्रांच में मुंबई में, और वहाँ से जाकर के वो कैश जो विड्रॉ कर सकता है। तो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई थी इंस्टेड ऑफ कैरिंग आउट द कैश। लॉकर फैसिलिटी, जहाँ पर ज्वेलरी वगैरह या जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो सेफली रखे जाते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है थ्रू द कमर्शियल बैंक। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़, जब शेयर्स वगैरह इशू करे जाते हैं तो उसमें अंडर राइटिंग का काम करते हैं इसमें कमर्शियल बैंक, मतलब शेयर्स इशू करने में हेल्पफुल होते हैं इसमें कमर्शियल बैंक टू द पब्लिक। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट है इसमें परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। जो फॉरेन करेंसी का जो सेल और परचेज होता है दैट कुड बी ऑल्सो डन थ्रू द कमर्शियल बैंक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसमें। तो यू कैन गो थ्रू ऑल दीज functions, and if you have any problem you can ask it. Thank you.